बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरूद इब्राहिमी जो है पढ़ने से क्या कुरान पाक में जो दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म आया उसके मुताबिक क्या वो हुक्म पूरा हो जाता है। क्या दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद है, क्या इसकी अफजलियत नमाज के साथ ख़ास है, इसके मतलब हम बात करेंगे। कुरान व सुन्नत के मुताबिक आप सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 56 जो है ना, ये देख रहे हैं कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी रहमत पे दरूद भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। वसल्लिमू स्वाद के साथ सल्लू होता है दरूद भेजना, और सीन के साथ सलाम भेजना, यानी कुरान पाक में दरूद व सलाम भेजने का जो है ना वो हुक्म आया है। तो इसके मतलब जो है ना हम बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये देखो, दरूद पाक जो है ना ये वो काम है, शुरू में अल्लाह ने कहा कि इसमें शाकी कोई नहीं कि मैं और मेरे फरिश्ते ये काम करते हैं। आप कोई काम करके ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ये काम कर रहा है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि अल्लाह क्या कर रहा है तो आप इतना ज़रूर कह सकते हो कि अल्लाह दरूद पढ़ता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे ये है कि दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दरूद पढ़ा जाए तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, या कहा जाता है कि यही पढ़ो। अब दरूद इब्राहिमी आपको मैं क्लियर कट इसके प्रूफ दूंगा, इसकी अफजलियत में कोई शक नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये दरूद निकला है। मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये दरूद इब्राहिमी जो है ना ये दरूद है, ये हदीस आप सही बुखारी की 4798 यानी 4798 आप हदीस देख रहे हैं कि हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम भेजने का तरीका तो हमें मालूम हो गया है। सलाम भेजने का तरीका साहबा कहते हैं हमें क्या हो गया, मालूम, लेकिन सलात दरूद भेजने का क्या तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। अबू साले ने बयान किया और इनसे लैस बिन साद ने अल्फाज के साथ अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम के अल्फाज रवायत किए। ये हदीस आपको सहाह सित्ता बुखारी मुस्लिम सब में जो है ना काफ़ी दफ़ा रिपीट होती मिलेगी। और ये यानी कि आपसे उन्होंने कहा कि कैसे दरूद पढ़ो, बिल्कुल ऐसे ही, यानी दरूद इब्राहिम। यहाँ इसके अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हैं, काफ़ी और हदीसें पढ़ोगे तो वही दरूद जो नमाज में आप पढ़ते हो दरूद इब्राहिम आपको मिलेगा। ये लेफ़्ट साइड पर आप देखो बुखारी की हदीसों के रेफरेंस दिए हैं, राइट साइड पे जामिया तिरमिज़ी के। ये इतने ही नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मकसद आपको हिंट देना है। ये आप सारी हदीसें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सहाबा कहते हैं कि या रसूल सलाम पढ़ना तो हम जानते हैं, दरूद कैसे पढ़ें। अब मुझे आप बताओ कि सलाम सहाबा कैसे पढ़ते थे। आगे आपको मैं हदीस भी बताता हूँ। सलाम सहाबा ये पढ़ते थे अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। नमाज में यानी कि सहाबा को सलाम के तरीके का पता नहीं था, दरूद का पता था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये एक हदीस है, आप इसको मुकम्मल पढ़ लेना। ये आप जामिया तिरमिज़ी की 3220, इसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने किया है। यानी आगे दरूद है और सलाम तो वैसा ही है जैसा कि तुम जानते हो, यानी अत्तहियात में। अब ये देखो, सलाम सहाबा ने जानते हैं कि अत्तहियात में उन्होंने पढ़ना है, और नमाज में दरूद की ज़रूरत थी, हुज़ूर ने फरमाया ऐसे पढ़ो। ये क्लियर कट जो है ना सारी हदीसों में, बल्कि एक हदीस में ऐसा भी मिलता है कि साहबा पूछते हैं नमाज में हम आप पे दरूद कैसे पढ़ें। तो सलाम आप मुझे बताओ ना साहबा कैसे भेजते थे। अत्तहियात का जिक्र हो रहा है, नमाज का जिक्र हो रहा है, नमाज में इस दरूद पाक के अलावा आप कोई दरूद ना पढ़ो, सबसे अफजल दरूद यही है। अब नमाज में आप देखो सलाम भी पढ़ते हो, साहबा ने सलाम का जिक्र किया और दरूद का, और कुरान भी ये कह रहा है कि दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। अगर आप सिर्फ ये दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो तो याद रखो कुरान के मुताबिक जो है ना वो नहीं होता, दरूद तो हो जाता है, सलाम नहीं होता। क्लियर कट ये बात है, क्योंकि सहाबा भी ऐसे ही पढ़ते थे। तो इसमें यह है कि आपने अगर दरूद भी और सलाम भी पढ़ना है तो आप दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दरूद पढ़ेंगे तो वो होगा। बेशुमार दरूद हैं जो हदीस में भी आए। मैं एक दरूद पढ़ता हूँ
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। पहले दरूद है, आगे सीन के साथ सल्लम सलाम है। आप दरूद ताज पढ़ते हो, कोई सा भी आप दरूद ले लो, उसमें आपको सीन के साथ ही नहीं सलाम भी मिलेगा और दरूद भी। यही तरीका मुफस्सरीन मुहद्दिसीन का, उलमा कराम का है। आज के हम जो है ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमें ना, हम प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्योंकि जिसका प्रोफेशन है वो उसको बेहतर जानता है। हम थोड़ा सा बुक पढ़ लेते हैं, समझ हमें आती कोई नहीं, तो हम कहते हैं जी इस दरूद के अलावा आपने कोई दरूद नहीं पढ़ना। अच्छा, अगर आपने इसके अलावा देखो नमाज जो है दुआ है, उसमें एक दो दुआएं हैं, आप वो नमाज में पढ़ते हो, तो आप नमाज के बाद भी फिर वही पढ़ा करो और ना पढ़ा करो। बात ये है कि या तो दरूद इब्राहिमी का कोई इनकार करता है या नहीं पढ़ता। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं तो इस दरूद को पढ़ते हैं, ये तो पढ़ा जा रहा है। ज़रूरत तो ये है कि जो दूसरे दरूद पाक हैं उनकी फजीलत व अहमियत को भी उजागर करना किया जाए। लेकिन यहाँ पे मसला ही उल्टा है कि दरूद इब्राहिमी को कहा जा रहा है और दूसरे दरूदों को कहा जा रहा है कि पढ़ने ही नहीं। याद रखो, अगर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो उसके साथ भी सहाबा जैसे सलाम पढ़ा करते थे जो हदीस में मिलता है, साथ वो सलाम भी पढ़ो, ताकि कुरान का जो हुक्म है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ताकि दरूद भी हो और सलाम भी, और ये क्लियर कट है, इसी में किसी तरह का कोई शक नहीं। आप खुद चेक करते हो। अल्लाह ताला हमारी सही रहनुमाई फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।